नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने संधि को पढ़ा है, तो आज हम देखते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास पे आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के हैं। समास 6 प्रकार का होता है मूलतः। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का एक सूत्र है जो अंग्रेजी वो संस्कृत शब्द में दिया गया है, संस्कृत में, लेकिन हमको संस्कृत से मतलब है नहीं, तो इसका भाव उसके अर्थ से ही निकल जाता है सूत्र से। जैसे पूर्व प्रधाना अव्ययी भावा, यानी पूर्व प्रधाना अव्ययी भाव, यानी पूर्व पद प्रधान है, वो अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। यानी पहले सिर्फ पद की प्रधानता होती है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समक्ष, समक्ष को तोड़ेंगे, जैसे इसका विग्रह करेंगे, अच्छ के सामने, सामने है लेकिन किसके सामने? अच्छ, यानी आंख के सामने, यानी पहले पद की प्रधानता हो रही इसमें, यानी अच्छ के सामने। समक्ष, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, अनुसार है लेकिन किसके अनुसार है? यानी अर्थ के अनुसार है, यानी इसमें प्रथम पद की प्रधानता दिख रही है। यथारुचि, यथारुचि, रुचि के अनुसार, यानी मन के अनुसार। किसके अनुसार? अपने रुचि, मेरी रुचि है इसमें, पहले पद की इसमें प्रधानता है। यथा विधि, विधि के अनुसार, इसमें विधि, किसके अनुसार चलोगे आप? विधि, नियम कानून के अनुसार चलेंगे, यानी इसमें अव्ययी भाव समास है। अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक, यानी पैर से मस्तक तक, यानी पैर का पसीना मस्तक तक चढ़ गया, यानी पहले पद की प्रधानता हो रही है। मन माना, मन के अनुसार, किसके अनुसार? मन के अनुसार। तो ये है अव्ययी भाव समास, यानी इसमें सभी में पूर्व पद की प्रधानता हो रही है, लेकिन बाकी और सभी जितने भी पद हैं उन पद का अव्यय होता है, समासिक पद का। इसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। इसका सूत्र अनेक मन्य पदार्थ है। इसमें जो कारक है, कर्ता ने कर्म को, इसके माध्यम से हम समझते हैं तत्पुरुष समास के भेद है, 5-6 भेद हैं इसके, देखते हैं। जैसे इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पदों की प्रधानता होती है। इसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पहले पूर्व पद है, पहले पद की प्रधानता है। तो जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इसके 6 भेद हैं। पहला है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यदि उदाहरण को देखा था तो गगन चुम्बी, इसका आप विग्रह करिए, अर्थ निकालिए। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, यानी किसको चूम रहा है? गगन को चूम रहा है। ये द्वितीय तत्पुरुष है, को आया इसमें। चूमना, यानी इसका पहला पद गौण है लेकिन इसका अंतिम पद ही प्रधान है, यानी चूमना की प्रधानता है। दंड पीड़ित, यानी दंड से पीड़ित, से आगे कर्ता ने कारण से के द्वारा, यानी तृतीया है, तृतीया तत्पुरुष समास। दंड से पीड़ित है, दंड के कारण पीड़ित है, से के द्वारा। सभा भवन, सभाव भवन, यानी सभा के लिए भवन। चतुर्थी, यानी संप्रदान के लिए। सभा भवन, यानी सभा के लिए भवन। बलहीन, बल से हीन, यानी पंचमी। आपात,
यानी अलग हो गया, बल से हीन है, अलग है, बल से हीन हो गया यानी पंचमी है। षष्ठी तत्पुरुष देखते हैं, इसमें गंगा जल यानी गंगा का जल, संबंध काकी के यानी षष्ठी है, गंगा का जल, गंगा जल। सप्तमी में पैहर, कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, किसमें श्रेष्ठ? कवियों में, में पै पर, में पर, कवियों में श्रेष्ठ। ये तत्पुरुष समास है, ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी गलती आप लोग कर जाते हो। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास के पदों में विशेष विशेषण का संबंध होता है उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण दोनों का संबंध दिया होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है जो अंबर, एक कर्मधारय समास। पीत सागर, पीत है जो सागर, जो इसमें संबंध दिया रहता है, दोनों में संबंध की भावना दी गई है इसमें। सन्मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सन्मार्ग। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी जो, इसमें संबंध दिया है। आप इसको जो विग्रह इसका करेंगे, नीलांबर, नीला है जो अंबर, यानी इसमें कर्म की प्रधानता, कर्मधारय, विशेष विशेषण का दोनों में संबंध है। मार्ग और सत्य में जो सो, इसमें संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। इसको आपको समझना है कि नीलांबर, नीला है जो अंबर, दोनों में संबंध दिया है। द्विगु समास, संख्या पूर्वे द्विगु, इसका सूत्र है। जिस प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, जिस शब्द का प्रथम, जिस वाक्य का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचमात्र, पंच माने पांच, पांच पात्रों का समाहार, पंचमात्र। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। पंचमहल, पांच रत्नों का महल, पांच रत्नों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, समूह। यानी इसमें पहला पद संख्यावाची होता, आपको संख्या से ही पता चल जाएगा। ये द्विगु समास है, संख्या पूर्वे द्विगु। इसके बाद बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पदों के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है। जिस समास में दोनों पद के अलावा तीसरे पद की समानता होती है, प्रधानता होती है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, इसमें लंबा है उदर जिसका, कौन है वह? गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कौन है वो? शिव। इस तरह से तीसरे पद की प्रधानता होती भगवान शिव की, गणेश की, इसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि में आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन उसमें जो दिया रहता है, नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसमें है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वह है गणेश। इसके बाद द्वंद्व समास, इसका सूत्र है चार्थे द्वंद्व। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, चाहे पहला हो चाहे अंतिम हो। इससे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और पितरों यानी माता पिता, हरिशंकर, हरि और शंकर, सीताराम, सीता और राम। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों, यदि आप समान हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको नोट्स बना करके कंप्लीट करके या क्वेश्चन हल करिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।